ऐसा बैठा है, मैं उससे मिलना चाहता। तो उस चोर ने जैसे वो शब्द सुन लिया, उसका जीवन ही बदल गया। एक किसी की गाली कभी चुभती है ना, तो आपका जीवन बदलता है। हिंसक हो जाते हैं या समत्व भाव में आ जाते हैं। एक गाली अगर आपने ठीक से सुन ली, बोध हो गया उसका कि मेरे को बोल रहा, तो आपने दुश्मन बना लिया उसका अपना, भले वो आपके लिए ना कहा गया। मेरा प्रवचन चल रहा था, एक दिन बताइए, लेकिन दोबारा बताना पड़ेगा। शिवनी में, तो मैंने शिवनी में एक बहुत बड़ी बात कह दी कि सास बहू के बीच में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। बहू को मंदिर में बैठ करके घर की कोई भी कमजोरी नहीं कहना चाहिए। मेरा जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, 1 मिनट के अंदर पीछे से आई, रोने लगी, बोली मुझे माफ कर दो, किसी ने आपको झूठ कह दिया, मैंने तो कभी किसी की चुगली नहीं की। हाँ, वास्तविक ही मेरे साथ घटा है। तो खूब रोई, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं चुगली नहीं करती, मैं किसी सासू ने आपको भर दिया। मेरे भाई, मैं तेरी सासू को ही नहीं जानता। बोले आपने वही शब्द कैसे कहे? चौकीदारी में तिनका। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे आप कर दो, मुझसे गलती हो गई, बांधा, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा ये अजब घटना घटी मेरे साथ है। आपको जो सुनना है वो नहीं सुनते, और जो नहीं सुनना है वो सुन लेते हैं। जो चिंतन नहीं करना है वो चिंतन कर लेते हैं, है? जो चिंतन करना है आत्मोत्थान के लिए, वो चिंतन आप नहीं कर पाते। कितने अवसर बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके वृद्ध होने तक, कितने अवसर आपको लाइफ ने दिए होंगे, असंख्य। लेकिन आपकी नादानी से अच्छे अच्छे अवसर आपकी लाइफ से निकल गए। कितने बार ये माता मैंने कह दी, और ये तुम निकल, बोले वो ठेले पे निकलता ना उसे, बोले और मेरे घर के सामने तो ध्यान ही नहीं दिया उस पर। ये चीज कहाँ से? बोले वहां से मैं निकली, कई बार ध्यान नहीं दिया मैंने। ये रोज की घटना है आपके जीवन की। कम से कम आप अपना परिचय करो, अपने आप से मिलने की कोशिश करो, थोड़ी देर आंख बंद करके ध्यान लगाओ। और ध्यान किसी वस्तु का नहीं, किसी पदार्थ का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी अपने का नहीं, कि मेरे अंदर जो धड़क रहा है और मेरे बिल्कुल भीतर जो चेतना है वो कहाँ से है, कैसे है, किस कारण से है, उसके पास तक तो आओ, ठहरे तो सही। डॉक्टर साहब, मैंने ऐसा व्यक्ति देखा है, एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका पांव यहां से काटूंगा घुटने से। बोले काट लो। बोले नहीं, आपको बेहोश करूंगा, फिर कर। बोले नहीं, आप बेहोश नहीं करेंगे, आप काटो मेरा पाँव। और उसने यूं पाँव रख दिया, उसका पाँव ऐसे ऐसे कटवा के रख दिया, शुगर का। सोचिए, सुना ही नहीं उसने दर्द को, ध्यान नहीं दिया। बोले ये मेरा है ही नहीं, होता तो ये क्यों बिगड़ता। इतना गहरा स्पर्शन का संवेदन आपके पास नहीं है। इसलिए कहा कि आप को आज तक अपना ही बोध जीवन से, बचपन से लेके बुढ़ापे तक आ गए। दादाजी की वही आते हैं, ये नहीं बनाया, वो नहीं खिलाया, ये नहीं, बोझ नहीं हो रहा कि मेरा शरीर जा रहा है, मेरी कमजोरियां आ रही, मेरे को आगे कैसे जाऊंगा, मेरी गति क्या होगी, मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। इतना बोध तो कर ही लेना चाहिए। और जिस दिन बोध आपके पास आएगा तो शोध भी आ जाएगा।
और जिस दिन शोध आ जाएगा तो कचरा ऐसे निकलेगा जैसे माताएं बहनें चलनी में जब चावल या गेहूं को चालती हैं तो कंकड़ इधर जाते हैं और चावल या कनकी निकल जाती, साबु चावल बास में आ जाता। तो हमें बोध करना है। हमें बोध का है, कामना का है, वासना का है, तेरे का है, मेरे का है। उसने मेरे को गाली दी इस बात का है, उसके घर में करोड़ों इस बात का बोध है, लेकिन मैं ऐसा क्यों इस बात का बोध नहीं है। और एक बात, आपको तो मौत की भी पीड़ा नहीं है, बोध नहीं। बोले इतने बैठे कि इसको मौत का बोध है। आखिरी में जब वो आती है और डॉक्टर कहता है कि सॉरी, तब चीखता है, तब पीड़ित होता है, तब घबराता है। मेरी धन, मेरा दौलत, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे पिता, मेरी माँ सब छूट गए, मैं कहाँ जाऊंगा, ये बोध है। तो उस गमन को सुधारना था, उसका बोध हमें आज तक नहीं हो पाया। और एक बात, आत्मीयता, आप किसी से बहुत आत्मीयता जतलाते हैं, वो भी बड़ा जतलाता है, लेकिन जब आपके ऊपर कोई उपसर्ग होता है और वो मुंह मोड़ के जाता है, जब आपको पता लगता है कि आत्मीयता ये झूठी थी, खाए ना धोखा, बोध ही नहीं किया आपने कि ये मुझे धोखा देके जाएगा। आपका समय हो गया, मेरा समय भी हो गया। थोड़ी सी बातें आपसे मैंने की हैं। अभी मन का अभाव है, क्योंकि मन को हमने समझा नहीं, और मन का आपको पता लग जाएगा उस दिन आपका बोध आपके सामने, आपके मार्ग को ऐसे प्रशस्त करते चला जाएगा। और जिस दिन ठोकर लग जाती है, उस रास्ते को बदलते हैं, जहाँ कांटे गड़ते हैं उस रास्ते को बदलते हैं, क्योंकि बोध ने कहा कि इस पथ से मत जाना, यहाँ तुम्हारे साथ पता लग जाए कि यहाँ पे चोरी होती है, डाकू बैठे रहते हैं, आप उस रास्ता का बोध है, इसलिए उस रास्ता से आप नहीं जाएंगे। बोध आपका सबसे अच्छा जीवन साथी है। आपको खाई में से बचाएगा, जहर खाने से बचाएगा, गलत आचरण करने से बचाएगा। कौन बचाएगा? बोध बचाएगा। थोड़ी सी बातें की, आप अपना ऑब्जर्वेशन करके देखना, अपने अंदर झांक के देखना कि मैंने आज तक खाते समय भी बोध नहीं किया कि पत्नी देख रही है, मुझे परोस रही, लेकिन मैं खाए जा रहा हूँ और दूसरा सोच रहा हूँ। पत्नी पूछती कैसा लगा, बोले क्या, अरे खाना परोसा है, बोला क्या, अरे भाई ये सब्जी कैसी बनी, पराठे कैसे बने, जलेबी कैसे, समोसा कैसे बना, कैसा बना, बोले ध्यान नहीं दिया बन लो। वास्तविकता है ये। आप घर के सामने से, बहुत आपका अच्छा मित्र है, उसके घर के सामने से निकल रहे हैं, आपको बोध नहीं कि मेरे मित्र का घर है, मैंने तो पहले सोचा, और अभी निकल बोला अरे बाप रे। आपको तो ये भी बोध नहीं कि गाड़ी स्टेशन छोड़ के निकल गई और इतनी देर खड़ी रही, फिर भी आपको बोध नहीं आया। एक व्यक्ति गाड़ी में